वजीर आजम की जानिब से पेरिस जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी पेरिस फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ AI एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता यहां पर करते हुए नजर आएंगे और बैठक में नैतिक AI प्रशासन और वैश्विक विनियामक ढांचे पर भी विशेष चर्चा होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा दौरे पेरिस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में सफ़र किया। एविएशन ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी हुकूमत या आवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज आ रही है कि वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। नरेंद्र मोदी साहब भारत के वजीर आजम जो हैं, ही इज लेफ्ट फॉर फ्रांस और इसमें जो स्टेटमेंट जारी की गई है इंडियन अथॉरिटी से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। कुछ रोज पहले हमने यौम यकजहती कश्मीर मनाया है। पूरी पाकिस्तानी कौम, पाक फौज इस मामले में बहुत ज्यादा डिटर्मिन है। बड़ा वाज़ेह है कि मसला कश्मीर के हल होने तक जो है वो कौम इसी तरह से इसी जिद्दोजहद का अपना सिलसिले को जारी रखेगी जो कि कश्मीर के लिए सोचते हैं कि वो हमारी शहर है। आपको याद होगा, वैसे तो ये AI समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट्स शुड बी लाइक। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मेड फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी। दे टॉक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे टॉक ऑन हाउ टू एम्पावर द यूथ इन न्यू क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ बना सकते हैं। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज ए पर्सनल केमिस्ट्री। ठीक है जी, ठीक है जी, ये चीजें हैं। ठीक है, मुझे ऐसे याद है कि आप अगर देखें कि नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया। ठीक है जी, आपको याद है एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, और अगर आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब एमनुअल मैक्रोन आए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है जी, जब इंडियंस कहते हैं कि बाइडेन ने डिच कराया था इंडिया को, ठीक है जी, और ये उन्होंने डिच कराया था, तो हम लोग फिर वी वेलकम्ड। और जब उनको याद है कि रोड शो हुआ था, उन्होंने रोड शो किया था और उस रोड शो के अंदर ये सारी चीजें, जयपुर के अंदर आई थिंक रोड शो किया था। बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, कोई आसान काम नहीं होता रोड शो करना, इज ए वेरी टेक्निकल थिंग। अवाम के सामने निकलना, बैठना, बात करना, इशारे, हाथ हिलाना, दिस एंड दैट। एंड देन आपको पता है एक हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक जो फ्रेंच PM हुआ करते थे 1976 में। उन्होंने जिसे कहते हैं ना बड़ी सपोर्ट की इंडिया की। ठीक है, और फिर पीछे से आप चले आए तो अब वो एक वो शांज़ेलीज़े के ऊपर नरेंद्र मोदी का जाना, जहाँ पे फ्रांस ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के 1 और 2 के जो मेमोरियल्स हैं, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना बैस्टाइल डे के ऊपर, दैट वाज समथिंग वेरी बिग कमिंग फ्रॉम फ्रांस फॉर इंडिया, कमिंग फॉर फ्रांस फॉर इंडिया। इस चीज को याद रखें। इंडियन जो कंटिजेंट्स थे, उन्होंने जो वहां पे उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया या उनको जो वेलकम किया गया, दैट वाज समथिंग वेरी बिग। और इसी के साथ एक खबर ये है कि EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो EFTA डेस्क है, ये क्या है?
और आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ये खबर मिलती है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही हमें ये खबर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और ख़ासकर भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि PM मोदी ने वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड, उसके साथ बायलैटरल इश्यूज पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है, मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। एग्जैक्टली अच्छा, हमने ना ये देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि एक दो जगह पर और भी इंडियन कॉन्सुलेट, हाँ, जब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, अभी जितना भी उन्होंने दौरे किए हैं, विजिट्स किए हैं, तो उन कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किए। अब यहाँ पर हिस्टोरिक सिटी, फ्रांस का हिस्टोरिक सिटी मार्सेल में PM मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंडियन कॉन्सुलेट। और ये ताल्लुक वो तो कहते हैं, ये जो ताल्लुक है इंडिया और फ्रांस का, दैट स्टार्ट्स वाजपेयी एंड याक शिराक। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो जी हिंदू जी वो जी रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स का ये मॉडल होता है, रेडिकल्स का वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं देखें, द क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू, वो आपको हकीकत माननी पड़ेगी। यू कॉल देम व्हाट एवर, बट उन्होंने तरक्की की है। आप उनको जो मर्जी कहें, आप उनको जो मर्जी कहें, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मजहब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। आपको पता है, जब 1998 के अंदर जब दुनिया, अमेरिका खास तौर पे इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, तो फ्रांस जो था इट सपोर्टेड। ठीक है जी, फ्रांस ने सपोर्ट किया और बल्कि वो नेक्स्ट टाइम इंडिया आए और वहां पे आके चीफ गेस्ट बने 1998 में। तब इंडिया की कुछ भी समझ नहीं थी। अभी भी वो जिसे कहते हैं ना, मेन शहरों के अलावा बहुत सारे बुरे हालात है वहां पे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको वो समझते हैं कि ऑपोजिशन अक्सर बोलती रहती है तो पता चलता रहता है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि अभी भी एक बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल 800 मिलियन लोगों को वो वीट सपोर्ट देते हैं। बहुत सारे लोग इसको हमें ईमेल्स भी करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं कि जी वो जो वीट सपोर्ट की ये लॉजिक है, वो लॉजिक है, दिस लॉजिक, वो एक सेपरेट चीज है। बट द क्वेश्चन इज कि फ्रांस उस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ जब हालात बहुत बुरे थे। आज तो उनके हालात बहुत अच्छे हैं। वो तो बहुत सारी, आज तो वो जाते हैं फ्रांस से जाके हथियार खरीदते हैं अरबों डॉलर के, अभी फिर खरीदेंगे, फिर जाएंगे। फिर याक शिराक ने मदद की उनकी, जब इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, 100 मुल्कों ने उसके ऊपर साइन किए। ठीक है जी, और जिसे कहते हैं ना, इंडिया वाज अ को फाउंडर ऑफ दैट। ठीक है जी, इंडिया ने फ्रांस से बड़ी मदद ली है और ये फ्रांस ही था जिसने नरेंद्र मोदी को G7 समिट में बुलाया। तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिजाइन है, या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नजर आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।